गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12th के चैप्टर को पढ़ रहे थे, इंडिगो। और लास्ट हमने जाना कि किस तरह एक जो पर्सन था राजकुमार शुक्ला, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूट था गांधी जी को अपने साथ ले जाने के लिए चंपारण में, क्योंकि उनको गांधी जी को चंपारण में जो इनजस्टिस हो रहा था फार्मर के साथ, उनको वो लोगों के सामने लाने चाहते थे। ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो गांधी जी होते हैं वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट लेसन में क्या होता है तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे हम नॉट एन अनटचेबल। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ओके, तो गांधी जी ने खुद को पहले वो मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे, ठीक है, ताकि वो चंपारण की जो रियल सिचुएशन है उसके बारे में जान सके, ठीक है। बिकॉज गांधी जी राजकुमार शुक्ला की को जितना नॉलेज था उसको वो कंप्लीट नहीं समझते थे, ठीक है, कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। नेक्स्ट है ये अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर होम ही हैड बीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जो गांधी जी हैं, ठीक है, तो गांधी जी क्या करते हैं कि एक टेलीग्राम भेजते हैं किसको, प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, प्रोफेसर होते हैं कहाँ पे, आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ठीक है। और गांधी जी उससे कहाँ मिले थे, शांति निकेतन स्कूल में उनसे मिले थे। और ये जो स्कूल था उसके द्वारा चलाया जा रहा था, ये स्कूल चलाया जा रहा था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट एट 15 अप्रैल 1917। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कृपलानी वॉज वेटिंग द स्टेशन एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor मकलानी, a teacher in government school। तो इसके बाद आगे क्या हुआ लेसन में कि तो ट्रेन वहाँ पे, ठीक है, ट्रेन मुजफ्फरपुर में पहुंची किस दिन, 15 अप्रैल 1917 को। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर कृपलानी थे वो अपने जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ गांधी जी का वेट कर रहे थे। मीन्स उन्होंने गांधी जी का वहाँ वेलकम किया एट मुजफ्फरपुर। गांधी स्टेट एट द हाउस ऑफ, और मुजफ्फरपुर में गांधी जी किसके घर में रहे थे, प्रोफेसर मकलानी, जो कि क्या थे वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डे। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज नहीं थी उन दिनों में, ठीक है। गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ठीक है, like me in smaller localities the Indian were afraid to show sympathy for advocate of home rule। ओके ओके, सो आगे देखते हैं हम। हार्बर अ मैन लाइक का मीनिंग क्या होता है, गिव शेल्टर टू अ पर्सन लाइक मी, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसे पर्सन को शेल्टर देना, ठीक है, इस पर्सन को क्या देना, शेल्टर देना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हार्बर अ मैन लाइक मी। ओके, और हाँ जी, एक मिनट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे लेसन में क्या होता है कि गांधी जी क्या कहते हैं कि उन दिनों में, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोफेसर वर नॉट गिविंग शेल्टर टू पीपल लाइक हिम। तो गांधी जी का कहना था कि उन दिनों में जो गवर्नमेंट पीपल हैं, लोग हैं, ठीक है, सरकारी आदमी हैं, वो गांधी जैसे लोगों को क्या थे, शेल्टर नहीं देते थे, ठीक है, मेरे रहने के लिए जगह नहीं देते थे। सो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है। तो नेक्स्ट टाइम बताया जाता है कि स्मॉलर टाउन, छोटे शहरों में जो भारतीय लोग थे वो क्या कर रहे थे, होम रूल जो मूवमेंट थी उसके लिए क्या सिंपैथी दिखा रहे थे, ओके, एडवोकेट कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे है द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड द ऑफ नेचर्स ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। ओके, चंपारण, एंड आगे है शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड वाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं
यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जो टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एडवेंट पर क्या होता है? अराइवल। एडवेंट को बोलेंगे हम अराइवल, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, साथ में इनको आप राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ड से आपकी क्या होगी, इंग्लिश पे पकड़ बनेगी, ठीक है। ये जो वर्ड है आपको यही वोकेबलरी आपको इंग्लिश का अच्छा मास्टर बना देगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिशन का आप जानते हैं, मिशन का मीनिंग क्या होता है? गोट, ओके, या इसको ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हम, ठीक है। और भाई कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मीनिंग बोल सकते हैं हम बाई व्हीकल्स, ठीक है, इस लेसन में। एंड चैम्पियन, चैम्पियन हम जानते हैं किसे बोलते हैं, लीडर को हम चैम्पियन बोल सकते हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ओके। तो जो गांधी जी का अराइवल था मुजफ्फरपुर में, और जो उनके एम थे, उनकी जो न्यूज़ थी वो पूरे मुजफ्फरपुर में स्प्रेड हो गई, ठीक है। और ये जो न्यूज़ थी वो चंपारण में भी फैल गई थी। मैनी शेयर क्रॉपर स्टार्ट कमिंग ऑन फुट एंड व्हीकल टू मीट देयर लीडर गांधी जी। तो कई जो शेयर क्रॉपर थे वो अपने हीरो या लीडर जिसका नाम गांधी जी था उनसे मिलने के लिए वो पैदल और या व्हीकल के थ्रू आने लगे, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज पे और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ओके। सो तो आगे क्या होता है देखते हैं हम। Muzaffarpur lawyers called on Gandhiji to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their case and reported the size of their fee. Okay, okay. So तो आगे क्या होता है? कॉल्ड ऑन का मीन हम जानते हैं क्या होता है, कॉल्ड, कॉल ऑन, ठीक है। तो इसका मीन सिंपल सा होता है कि किसी को बुलावा देना, ओके, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है जो हम देखेंगे, ब्रीफ हिम, ठीक है। ब्रीफ हिम का मीन यहाँ पे है कि ब्रीफ का मीन आप जानते हैं शॉर्ट करना। तो मीन्स उन्होंने पूरा जो मैटर था चंपारण का, शेयर क्रॉपर का, उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया गांधी जी को, ओके। सो तो आगे क्या होते हैं वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जाता है कि जो लॉयर थे मुजफ्फरपुर के वो गांधी से मिलते हैं और दे एक्सप्लेन टू हिम, और वो एक्सप्लेन करते हैं गांधी से कि दे वर फ्रिक्वेंटली फाइटिंग, कि वो क्या था, लगातार जो केस था ये शेयर क्रॉपर का उसके लिए वो लड़ रहे थे। और साथ में वो बताते हैं कि वो इस केस को लड़ने के लिए किसानों से कितनी फी भी लेते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं। गांधी चाइल्डेड, ठीक है। चाइल्डेड का मीन्स क्या होता है? स्कॉल्ड, मीन उनको कुछ स्कॉल्ड करना या डांटना, ठीक है। द लॉयर फॉर देयर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। अब गांधी जी क्या है, उन जितने भी वहाँ पे लॉयर थे उनको डांटते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो शेयर क्रॉपर उनसे आप भारी भरकम फी से ले रहे हो, ठीक है। ही सेड आई हैव टू कम to the conclusion that we should stop going to the law courts, ठीक है, taking such case to the court Dutch courts does little good, okay। so तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो चाइल्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो आगे क्या होता है, तो गांधी जी कहते हैं कि अब उन्होंने निर्णय कर लिया है। वो निर्णय ये है कि अब हम क्या करेंगे, वी शुड नॉट गो टू कोर्ट्स ऑफ लॉ, कि हम न्याय के लिए अब कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। बिकॉज टेकिंग दिस टाइप केस टू कोर्ट डजेंट डू एनीथिंग गुड, मीन्स इस तरह के केस को अगर हम कोर्ट में ले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो गांधी जी कहते हैं कि जहाँ पे किसानों को कुचला जा रहा है, ठीक है, वो भय में है, तो ऐसी जगह पे लॉ कोर्ट हैं वो क्या है, बिल्कुल बेकार है। द रियल रिलीफ इज फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए वास्तव में जो रिलीफ होगा, जो वास्तव में राहत होगी, वो यही होगी कि वो उस भय से, ठीक है, उस डर से वो मुक्त हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे, most of the arable land in the Champaran district was divided into large state owned by Englishmen and worked by Indian tenants, ठीक है। तो द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो टफ वर्ड थे लास्ट पेज में आप वो चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टफ वर्ड आया वो था अरेबल, ठीक है।
अरेबल का मीनिंग क्या होता है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और कल्टिवेबल, मीन्स ऐसी जगह जो क्या हो, उपजाऊ हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अरेबल ही बोल सकते हैं। और लार्ज स्टेट का मीन पता आपको क्या होता है, बड़ा, बिग प्रॉपर्टी या लार्ज एरिया। एंड टेंटेंट का मीन क्या होता है, पर्सन हु पे रेंट फॉर यूजिंग अ प्रॉपर्टी, इसको हम टेंटेंट बोलते हैं, ठीक है। चीफ, चीफ मीन्स मेन, एंड कमर्शियल मीन दैट कैन बी सोल्ड, ओके। तो यहाँ पे आगे क्या होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। सो टेंटेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे बताया जाता है कि चंपारण में जो जितनी भी यहाँ पे लैंड थी, ठीक है, वो बड़े एरिया में थी, मीन्स बड़े लार्ज क्वांटिटी में थी। इंग्लिश मैन वर ऑनर ऑफ द लैंड, और यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो उस जमीन के क्या थे, ऑनर थे। इंडियंस वर वर्किंग एंड टेंटेंट मीन्स, तो यहाँ पे जो भारतीय वर्कर थे वो यहाँ पे काम करते थे। और यहाँ पे जो मेन क्रॉप थी वो थी, ये जो मेन क्रॉप यहाँ पे उगाई और बेची जाती थी उसका नाम था इंडिगो, ठीक है। इंडिगो का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, नील, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे the landlords compelled all the tenants to plant 20th or 50% of holdings with Indigo and surrender to entire Indigo harvest as rent. This was done by the long term contract, ओके। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम थी अब वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड पता आपको जमींदार होते हैं, ठीक है, ओनर ऑफ लैंड। कंपेल्ड मीन्स किसी को फोर्स करना, प्लांट का मीन्स ग्रो या कल्टीवेट करना, एंड होल्डिंग मीन्स प्रॉपर्टी, एंड सरेंडर, सरेंडर का मीनिंग क्या होता है, सरेंडर ये रहा वर्ड आपका, सरेंडर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, समर्पण कर देना, ठीक है, गिव करना। और हार्वेस्ट का मीनिंग क्रॉप होता है, ठीक है, ओके। तो ये बढ़ रहा। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो ऑनर ऑफ दिस मीन्स इस जगह के जो ऑनर थे, ठीक है, वो क्या करते थे, यहाँ पे 50% इंडिगो की खेती करते थे, या जो किसान थे वहाँ पे, ठीक है, जो काम करते थे लोग, उनको वो कंपेल करते थे कि वो क्या करें, 50% एरिया पे वो इंडिगो ही दीजिए, ठीक है। दिस क्रॉप वाज टेकन बाय लैंडलॉर्ड्स एज द रेंट, और ये जो क्रॉप थी वो लैंडलॉर्ड्स द्वारा या जो ऑनर थे उनके द्वारा एज ए रेंट ले ली जाती थी। तो यही यहाँ पे लॉन्ग टर्म से चला आ रहा एक कस्टम था, ठीक है, रिवाज था कि ऐसे ही खेती करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, दे देयर अपॉन obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from 15% arrangement, ओके। सो सिंथेटिक का मीनिंग आप जानते हैं आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, ओके। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है, इट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। और देयर अपॉन का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर दैट। और कंपनसेशन मीन्स मेड मनी मेड पेड टू ड्यूस लॉस, ठीक है, क्षतिपूर्ति बोलते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है, कंपनसेशन, ओके, ओके। एंड फॉर बीइंग रिलीज मीन्स फ्री होना, ओके। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आज़ाद होना, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। सो तो यहाँ पे बताया जाता है आगे, तो आगे जो लैंडलॉर्ड्स उनको ये बताते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंडिगो है, ठीक है, वो जन्मे अब तैयार किया जाने लगा है। सो डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो हैड रिड्यूस्ड, तो इसी कारण क्या हो कि जो डिमांड थी नेचुरल इंडिगो की वो अब क्या कम हो गई है, ठीक है। और क्रॉप वाज नॉट नीडेड, और अब ये जो फसल है उसकी जरूरत है नहीं है। आफ्टर दिस लैंडलॉर्ड वांटेड टू फ्री शेयर क्रॉपर ऑफ द 50% एग्रीमेंट, तो इस सभी बातों के बाद जो शेयर क्रॉपर थे वो क्या करना चाहते थे, वो जो 50% वाला एग्रीमेंट था उससे वो फ्री होना चाहते थे, ठीक है। वट दे वांटेड सम मनी फ्रॉम शेयर क्रॉपर टू कैंसिल द एग्रीमेंट, तो ये जो लोग थे, ठीक है, ऑनर थे, ये इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने से पहले कुछ पैसे चाहते थे। मीन्स ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे कि एग्रीमेंट तो खत्म हो परंतु लोगों को क्या करना पड़े, पहले हमें कुछ पैसे देने पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे आगे देखते हैं, द शेयर क्रॉपर, तो यहाँ पे आगे क्या होता है, द शेयर क्रॉपर रेजिमेंट was irksome to द peasants and many signed willingly, those who
registered engaged lawyer, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached to the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. ओके ओके, तो आगे क्या होता है, ठीक है। तो एरिक्सम का मीनिंग जान लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो कि आपको देखने चाहिए, ओके। जैसे एरिक्सम का मीनिंग आई थिंक आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इरिटेटिंग, ठीक है, या ट्रबल, ऐसी चीज़ को ट्रबल करे, इसको क्या बोलेंगे हम, इरिक्सम, ओके। एंड रेसिस्टेड, ठीक है, ये रहा वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, विरोध करना, ओके। एंड ठग्स मीन्स जो गुंडे होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ठग्स या गूंस। ठग्स को हम गूंस भी बोल सकते हैं, GNONS, या गुंडास, जो गुंडे होते हैं उनको हम ठगी कह सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जितने भी किसान थे, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिटेटिंग, ठीक है। जहाँ पे जितने भी किसान थे उनके लिए ये शेयर क्रॉपिंग वाला जो सिस्टम था, अरेंजमेंट था, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम था, इरिटेटिंग था, ठीक है। सो वहाँ पे जितने भी किसान थे उन्होंने एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए साइन कर दिए, ठीक है। दे पेड कंपनसेशन टू लैंडलॉर्ड, और उन्होंने क्या किया, जो एग्रीमेंट था ये, इसको साइन कर दिए और जो पैसे भी दे दिए, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को, जो लैंड ओनर्स थे। सम पीजेंट्स अपोज पेइंग कंपनसेशन, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि कंपनसेशन को पे करने से मना कर दिया कि वो इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए जो पैसे दे रहे हैं वो हम नहीं देंगे। सो दे अंगेज लॉयर टू फाइट देयर केस इन कोर्ट, तो इसी बात से उन्होंने क्या लड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है। द लैंड लॉर्ड हायर्ड गूंस टू थ्रेटन सच पीजेंट्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, लैंड ओनर्स थे, उन्होंने क्या किया, लोगों के पीजेंट्स को डराने के लिए जो गुंडे थे वो हायर कर लिए, ठीक है, ओके। सो तो नेक्स्ट होता है यहाँ पे, एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड एट चंपारण, और इसी समय गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं जब ये सब मैटर चल रहा होता है, ओके ओके। ही began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information out an outsider. Kanji answered that he was no outsider. Okay, so तो आगे क्या होता है, तो गांधी जी ने अब गांधी जी को मैटर का पूरा पता चल चुका था, ठीक है। अब वो और भी ज़्यादा इस बारे में जानना चाहते थे। तो सबसे पहले वो जो सेक्रेटरी था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, उनसे मिले वो, परंतु ये जो सेक्रेटरी थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की, इन्होंने गांधी जी को मना कर दिया कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। उन्होंने गांधी से कहा कि वो आप एक आउटसाइडर हैं, और ठीक है, और इस तरह के आउटसाइडर को वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हैं। तो गांधी जी का रिप्लाई होता है कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत division in which the Champaran district lay. Okay, the commissioner Gandhiji reports proceed to bully me and advise me forthwith to leave Tirhut. Okay, okay. तो कॉल डाउन का मीनिंग यहाँ मेट होता है, बुली का मीन्स कॉल्ड करना, ठीक है, एंड फोर्थ विद का मीन्स इमिडिएटली, मीन्स तभी, ओके। सो इसके बाद गांधी जी क्या हुए, वहाँ जो कमिश्नर था वहाँ पे तिरहुत डिवीजन का, उनसे मिले, ठीक है, क्योंकि चंपारण वाज इन द तिरहुत डिवीजन, ये जो चंपारण था ये तिरहुत डिवीजन में ही आता था। इसी कारण गांधी जी वहाँ पे जो कमिश्नर था उनसे मिले, और कमिश्नर ने गांधी जी को क्या किया, स्कॉल्ड किया। ही एडवाइज गांधी टू इमीडिएटली लीव तिरहुत, तो गांधी जी तो जो कमिश्नर थे वहाँ तिरहुत के, उन्होंने गांधी जी को स्कॉल्ड किया और कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है इस चंपारण जगह को छोड़ दो, ओके। सो ये ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का लेसन हम कल पढ़ते हैं, ओके। सो थैंक यू।